हेलो, वेलकम बैक टू माय स्वीट फ्रेंड। जैसा कि हम टॉप 10 क्लासेस लेते हैं, टॉप 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हर रोज़ 10 बजे। हर बार के दौरान इस बार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 10 वर्ड्स हमने बहुत ही फेमस न्यूज़पेपरों से गिन चुन के लिए हुए हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी तरफ वीडियो बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। वर्ड नंबर 1 आपके सामने, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट इट इज़ ए नाउन वर्ड विच मीन्स संभावना। प्रोस्पेक्ट इट इज़ ए नाउन विच मीन्स संभावना, होप, आशा। एक आशा भी वर्ड हो गया प्रोस्पेक्ट का। इट्स opposite word is viewlessness and dimness. Viewlessness and dimness. Viewlessness and dimness. Viewlessness, it is a word which means arajakta. अराजकता। अराजकता तो आप लोग को मालूम होगा। अराजकता तो जो आउट ऑफ कम्युनिटी के डिपेंड रहते हैं, अराजकता। ओके। डिमनेस, धुंधला। डिमनेस मीन्स धुंधला। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस, देर वॉज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ ए बेटर डे। देर वॉज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ ए बेटर डे। एक बेहतर दिन की कोई संभावना नहीं है। एक बेहतर दिन की कोई संभावना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, डिप्लॉय। डिप्लॉय इट इज़ ए वर्ब विच मीन्स तैनात करना, पोस्ट, तैनात करना, डिप्लॉय। इट्स सेम वर्ड इज मूव, इधर उधर भेजना, मूव। एंड इट्स एंटोनिम्स इज कंसंट्रेट। कंसंट्रेट एक जगह केंद्रित करना, एक जगह पे केंद्रित करना, केंद्रित। ओके। Its example sentence, the forces were deployed at strategic location. The forces were deployed at strategic location. फोर्सेस को एक काफ़ी सैनिक बलों को एक सामरिक जगह पे तैनात किया गया था। सैनिकों को एक सामरिक जगह पे, जहाँ पे अति संवेदनशील इलाका है, उस जगह पे तैनाती किया गया था। So let's discuss word number 3. Word number 3, rhetoric. Rhetoric, it is a noun which means भाषण कला, oratory. Its same word is eloquence, power of speech. Eloquence and power of speech is the same of oratory. Its opposite word is quiet and conciseness. Quiet and conciseness. Quiet चुप, conciseness भी चुप। ठीक। Its example sentence, he is using a common figure of rhetoric hyperbole. He is using a common figure of rhetoric hyperbole. मतलब वह एक बहुत ही सूक्ष्म भाषा का प्रयोग कर रहा था, वह एक सूक्ष्म भाषण का प्रयोग कर रहा था। ठीक। अब लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 ये रहा, मेल वॉलेंट। मेल वॉलेंट। मेल वॉलेंट इट इज़ एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स दुर्भावनापूर्ण। दुर्भावनापूर्ण मीन्स दयनीय, जिस पर दया ना हो, दयनीय, दयनीय। इट्स ए सिनोनिम्स इज ऑफ मेलेवोलेंट इज स्पाइटफुल एंड इविल माइंडेड। ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। इविल माइंडेड एंड स्पाइटफुल। इट्स एंटोनिम्स इज बेनिवोलेंट एंड चैरिटेबल। बेनिवोलेंट परोपकारी, चैरिटेबल जो दूसरे की भलाई करे, परोपकारी, बेनेवोलेंट, परोपकारी। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस इज, ही स्माइल्ड एंड लुक्ड एट मी विथ हिज बेनेवोलेंट, विथ हिज मेलवोलेंट आइज। अपनी दयनीय निगाहों से वो मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा। ठीक है, तो इसका मतलब परोपकारी हो जाएगा बेनेवोलेंट का। नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 5, unprecedented, it is an adjective word which means अभूतपूर्ण, पहलेंटेड। ओके। unprecedented, it is also meaning of unexpected. Its same word is unmatched and unequaled.
unmatched and unequaled. Its opposite word is normal, sadharan. Opposite word is normal, common, sadharan. Example sentence of this word is the government took the unprecedented step of releasing correspondence. सरकार ने पत्रचार जारी करने का एक अभूतपूर्व कदम उठाया. ठीक है, करस्पॉन्डेंस पत्रचार. नाउ वर्ड नंबर 6 ये रहा वर्ड नंबर 6. एरोगेट इट इज़ ए वर्ब विच मीन्स हथियाना. सीज, हथियाना. एरोगेट मतलब हथियाना. इट्स सेम वर्ड इज एज्यूम एंड टेक ओवर. एज्यूम एंड टेक ओवर इज द सेम ऑफ एरोगेट. जब्त कर लेना, हथियाना. जब्त भी हो जाएगा, एक अच्छा वर्ड है जब्त भी करना. जब्त. इट्स एंटोनिम्स ऑफ एरोगेट इज रेनाउंस. रेनाउंस मतलब त्याग देना, त्यागना, त्याग. इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस शी एरोगेटेड द लीडरशिप रोल टू हरसेल्फ. शी एरोगेटेड द लीडरशिप रोल टू हरसेल्फ. उसने खुद को नेतृत्व की भूमिका का अहंकार किया. उसने खुद की नेतृत्व की भूमिका का अहंकार किया. एरोगेंट. ठीक. नाउ लेट डिस्कस वर्ड नंबर 7. वर्ड नंबर 7 प्लीज. वर्ड नंबर 7 कैप्रिसियस. कैप्रिसियस बहुत अच्छी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI वर्ड है. कैप्रिसियस इट इज एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स मनमौजी. मनमौजी, inconstant. Its same word is capricious, fickle and unstable. Fickle and unstable is the same of capricious. Its opposite word is stable, स्थिर. Consistent, स्थिर. स्थिर होना, स्थिर. And its example sentences of capricious is I am careful in speech words with people that have shown capricious behavior. मैं अपने भाषण के शब्दों में सतर्क हूँ ऐसे लोगों के साथ जिनके पास संकी व्यवहार है. Now let's discuss word number 8. Word number 8 is indiscreet. Indiscreet it is an adjective word which means असावधानी पूर्ण. असावधानी पूर्ण मतलब indiscreet. Unwise and indiscreet same. Its same word is imprudent and irresponsible. Imprudent and irresponsible is the same of indiscreet. And its antonyms is careful and prudent. Careful सावधानी से. Careful सावधानी से. And its example sentence We made no indiscreet inquiries. We made no indiscreet inquiries. हमने यहाँ कोई भी बेतुका पूछताछ नहीं की है. हमने यहाँ कोई भी बेतुका यूजलेस पूछताछ नहीं किया है. Now let's discuss word number 9. Word number 9 perturb. Perturb it is a verb which means घबरा देना. Worry अचानक घबरा देना, घबरा जाना. Perturb. Perturb. Its same word of perturb is upset and unsettle. Upset and unsettle is the same of perturb. Okay, its opposite word is reassure and calm. शांत, calm, reassure and calm. शांत, reassure हो गया आपका आश्वस्त. Reassure, आश्वस्त. Example sentence of perturb is they were perturbed by her bold behavior. They were perturbed by their bold behavior. से वह घबरा गया, उसके निडर व्यवहार से वो घबरा गए. Now let's discuss last word of the day is folly. FOLLY. Folly it is a noun which means मूर्खता, foolishness. मूर्खता भरी बातें. Folly, talking, foolishness. Okay, its same word of folly is stupidity and idiocy. Stupidity and idiocy. As you can see that
that stupidity have stupid in this word, that means murkhta. Okay, its opposite word is wisdom and intelligence. Wisdom and intelligence is the opposite of folly. Wisdom and intelligence. Buddhiman. Its example sentence is of folly is talking unnecessarily is an act of folly. Talking unnecessarily is an act of folly. बेवजह बात करना मूर्खता का कार्य है. बेवजह बातें करना मूर्खता का कार्य है. ठीक है. नाउ सेशन हैज़ बीन एंडिंग. आई होप यू विल लाइक माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के आगे शेयर कर दें ताकि उससे भी कुछ हेल्प मिल सके वर्ड के सेंस में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इसे पूरा देखें, बहुत ही यूज़फुल वर्ड रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जो आपको सफलता दिला सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिलता रहे. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. गुड नाइट.